नमस्कार, मेरा नाम सोनू कुमार साहू है। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो जेटेट को लेकर के है। जेटेट आप लोगों को पता ही होगा। जेटेट झारखंड टीचर झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस विषय के ऊपर अभी बात करना थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यह विषय अभी झारखंड में बड़ी जोर या भरसक गरमाया हुआ है। मुद्दा बहुत ही गंभीर है। क्यों है? क्योंकि आए दिन, अभी कुछ दिन पहले ही, जितने भी जेटेट के अभ्यर्थी थे, जितने भी जो कैंडिडेट थे, वो रांची में आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद वो धरना प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। उन विद्यार्थियों को हिरासत में लिया गया है। अब मुद्दा क्या है, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। जेटेट झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो कायदे से ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम झारखंड में टीचरों की नियुक्तियों को लेकर के है। और झारखंड में जो टीचर की नियुक्ति, अगर आपको यहाँ झारखंड में टीचर बनना है तो आपको ये एग्ज़ाम, जो जेटेट एग्ज़ाम है, ये आपको पास करना पड़ेगा। जो इससे पहले 2023 की जो वैकेंसी आई थी, जिसमें सीटेट के जो अभ्यर्थी थे, जो इसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले थे, तो जितने भी सीटेट अभ्यर्थी जो सीटेट पास कर लिए थे, तो उनको इन नियमों के अंतर्गत हटा दिया गया था। मतलब अगर आपको झारखंड में नौकरी करनी है, अगर आपको झारखंड में टीचर बनना है, तो आपको जेटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीटेट से काम नहीं चलने वाला। बहुत ही विचित्र वाली बात है, क्योंकि बगल वाले जो हमारे राज्य हैं, बिहार, वहाँ पे सीटेट अभी भी चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। वो गवर्नमेंट कह चुकी है कि भाई हम सीटेट को ही मान देंगे। अगर कोई अभ्यर्थी सीटेट क्वालिफाई करके आता है तो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे झारखंड गवर्नमेंट कुछ अपना ही रंग रूप में रहता है। खैर, तो जेटेट के ऊपर भी बात होगा, और जेटेट से संबंधित कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कि भारत में, सॉरी, झारखंड में जो शिक्षा का सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, किस प्रकार बदहाल सिस्टम चल रहा है, इस पे थोड़ा सा आज हम लोग बात करेंगे। तो अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं, 35 गवर्नमेंट स्कूल, कुल अगर मैं सरकारी स्कूल्स की बात करूं, झारखंड में लगभग 35,000 के आसपास सरकारी स्कूल हैं। 35,000, 35,000, 35,000 सरकारी स्कूल हैं। अब इन 35,000 सरकारी स्कूलों में, जाहिर सी बात है, अभी झारखंड गवर्नमेंट नए नए स्कूल भी बना रही है। स्कूल बनाने में तो हम लोगों का झारखंड गवर्नमेंट का कोई माने मुकाबला ही नहीं कर सकते हो। चाहे वो नवोदय की बात हो, चाहे वो कस्तूरबा गांधी की बात हो, चाहे वो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात हो, चाहे वो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, आवासीय विद्यालय हों। भाई, स्कूल तो आप बना दे रहे हो, नो डाउट, लेकिन उसमें अगर टीचर ही नहीं रहेगा तो व्हाट्स द पॉइंट? कोई पॉइंट ही नहीं रहा। फिर अगर आप कहीं पे अस्पताल बना दे रहे हो और उन अस्पतालों में अगर कोई डॉक्टर ही नहीं हो, तो उस ढांचे का आदमी करेगा क्या? उस स्कूल रूप के ढांचे का आदमी करेगा क्या अगर उसमें स्कूल में टीचर्स ही नहीं रहे? तो तो एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहता है कि लगभग 95,000 प्लस, 95,000 प्लस हमें शिक्षक पद खाली हैं। ये पद खाली हैं, माने झारखंड में 95,000 प्लस शिक्षक चाहिए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर मैं फ़िलहाल बात करूं, अगर मैं रिसेंटली जो वैकेंसी अप्लाई हुए थे, जो रिसेंटली वैकेंसी यहाँ पर हुए हैं, मात्र 11,000 ही या 10,000, 11,000 ही कुछ अलॉट हुए हैं। जिसमें भी बहुत सारे लोग, तो जिनका जो टेन्योर है वो शायद 1 महीना का होगा या 1 साल का होगा, फिर वो रिटायर हो जा रहे हैं। तो किस प्रकार की चीज़ें चल रही है वो आप देख ही सकते हैं। और एक बात है कि एक शिक्षक वाले स्कूल लगभग 7,930, 7,930 कुल ऐसे स्कूल हैं। 7,930 से लगभग 8,553, या ये आंकड़े थोड़ा बहुत डिफर कर सकते हैं। इतने स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षक है। आप समझ सकते हैं कि
झारखंड का शिक्षा व्यवस्था किस हाल में चल रहा है कि माने 7 से 8 हज़ार कुल ऐसे स्कूल है जहाँ पर एक ही शिक्षक हैं। वाह, वाह रे हम लोग उनका झारखंड सरकार, वाह। तो और इन स्कूलों में 3 से 4 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इन्हीं स्कूलों में 3 से 4 लाख, तो समझ सकते हैं इन 3-4 लाख बच्चों का भविष्य क्या होगा, जहाँ पे एक शिक्षक पढ़ाई कर रहा है और एक शिक्षक कम से कम 5 क्लास ले रहा है। मतलब उस शिक्षक को गणित भी पढ़ाना है, उस शिक्षक को सोशल साइंस भी पढ़ाना है, उस शिक्षक को इंग्लिश भी पढ़ाना है, सब पढ़ाना है। और इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। वाह। और मज़े वाली बात क्या है, एक और आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा जानने वाली बात है। दुर्भाग्य है, और ये इस पे हम लोगों का गाना निकलता, हाय रे हमार सोनार झारखंड। ये है हम लोगों का सोने का झारखंड। देख सकते हैं आप किस प्रकार एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। 199 स्कूल, 199 स्कूल है, उसमें जीरो और इनरोलमेंट है। जीरो इनरोलमेंट मतलब कोई छात्र ही नहीं है, कोई छात्र नहीं है। नो, मैंने 200, लगभग 200 स्कूल है जहाँ कोई छात्र ही नहीं है, उसका तो गिनती छोड़िए, वो तो एकदम अलग। तो असली समस्या क्या हो रही है, थोड़ा सा बात करते हैं। समस्याएं कहाँ आ रही हैं, समस्याओं का थोड़ा सा हम लोग अगर बात करें, समस्याएं क्या हैं। समस्याओं की अगर मैं बात करूं तो समस्या क्या है, समस्या यही है कि 2016 के बाद की जो भर्ती है लगभग बंद है। मान अगर मैं लास्ट जेटेट की बात करूं, लास्ट जो जेटेट की जो परीक्षा हुई थी वो 2016 में हुई थी। माने लगभग 9 से 10 साल हो चुके हैं, अब तक कोई भी दूसरी जेटेट की परीक्षा नहीं हुई। कायदे से तो हर साल एक जेटेट की परीक्षा हो जानी चाहिए, लेकिन 9 से 10 साल बीत गई हैं, अब तक कोई भी दूसरी जेटेट परीक्षा नहीं हुई है। इसी चीज़ को लेकर के जो विद्यार्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनमें बहुत बड़ा रोष है। मैं कुछ रिपोर्ट्स भी देख रहा था, कुछ न्यूज़ देख रहा था कि रांची में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बबलू महतो, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ सर, मैं नाम भूल रहा हूँ, महतो करके कुछ हैं, वो छात्र नेता हैं। तो उनको बहुत बुरी तरीक़ा से लाठीचार्ज हुआ, उनको मारा गया, तो सिर्फ बात रखने के कारण। सुदेश महतो जो कि आए थे उन्हें देखने के लिए, जो आजसू के जो अध्यक्ष हैं। मैंने एक चीज़ तो समझ आ गया कि आप चाहे वो बहुत बड़े आप लीडर हो, चाहे आप छात्र नेता हो, चाहे आप कहीं कभी कुछ पोस्ट में हो, अगर झारखंड में कुछ मैटर करता है तो भाई वो मेन सीएम हेमंत दादा, उसके पीछे आप कुछ भी रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब जेटेट एग्ज़ाम 9 साल से तो हुई नहीं है, इसीलिए कैंडिडेट में एलिजिबल ही नहीं बन पाए हैं। अब बात आता है कि गड़बड़ी कहाँ हो रहा है। गड़बड़ी ये हो रहा है कि कोर्ट केस, वेरिफिकेशन इशू, करप्शन का आरोप, कई बार तो एग्ज़ाम हुआ लेकिन रिजल्ट, अपॉइंटमेंट, ये सब में चीज़ सब लटक गया, अटका हुआ वो सारी चीज़ें। और सरकार बहुत एकदम धीमी प्रक्रिया में वो सारी चीज़ें कम कर रही है। 11,000 भर्ती 2023 में निकला, 26,000 भर्ती का प्रोसेस अभी तक चल रहा है, जबकि हम लोगों को ज़रूरत है 1 लाख तकरीबन 90,000 का, तो हम लोगों को रिक्वायरमेंट ही है, जिसमें भर रहा है वो 11,000, 10,000 कहाँ से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें जा रही है, खासकर इसमें इफेक्ट किसको पड़ रहा है, बच्चों पर पड़ रहा है। किसी का जा नहीं रहा, चाह रहा है, बच्चों का जा रहा है। हो क्या रहा है, मल्टी क्लास टीचिंग करना पड़ रहा है बच्चों को। टीचर क्लास 1 से 5 तक पढ़ा रहा है, कोई क्वालिटी नहीं, लर्निंग लॉस, बच्चे बेसिक पढ़ना लिखना नहीं सीख पा रहे हैं, ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। गरीबी और ट्राइबल एरियाज में तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। खाली स्कूल नाम का, खाली मिड डे मील चल रहा है, खाली मिड डे मील चल रहा है। वहाँ मास्टर क्या शिक्षा देगा, क्या पढ़ाएगा, वो आप समझ सकते हैं किस प्रकार के हालात रहे होंगे। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्राइवेट स्कूल में डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जान रहे हैं कि सरकारी व्यवस्था का हाल किस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। बहुत ही गंभीर स्थिति है। तो झारखंड में लगभग 35,000 सरकारी स्कूल हैं, लेकिन हालत बेहद ही खराब है। करीब 8,000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक ही शिक्षक है। सोचिए, एक शिक्षक पूरे स्कूल को संभाल रहा है। इतना ही नहीं, लगभग 95,000 शिक्षक के जो पद हैं वो खाली हैं। जितने, माने यानी जितने शिक्षक होने चाहिए उनका बड़ा हिस्सा गायब ही है।
सबसे बड़ा सवाल है कि भर्ती क्यों नहीं हो रही है। बात तो ये भी आ रहा है 2016 के बाद से लंबे समय तक तो कोई भर्ती ही नहीं हुआ। जेटेट परीक्षा कई सालों तक नहीं कराया गया, जिससे कि उम्मीदवारों को अब जो उम्मीदवार है वो योग्य होंगे तब ना एग्ज़ाम लिखेंगे। अब तो पहले टेस्ट ही नहीं ले रहे हो, पहले तो टेस्ट नहीं ले रहे हो। और जो भी भर्तियाँ निकली कभी वो कोर्ट केस, कभी वेरिफिकेशन, कभी करप्शन, उसी में अटक गया। तो इस पे जा किसी का नहीं रहा, इसमें जा रहा है सिर्फ और सिर्फ बच्चों का, सिर्फ बच्चों का पढ़ाई बाधित हो रहा है, और कुछ नहीं, और कुछ बाधित नहीं हो रहा है। तो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र की स्थिति तो और भी खराब है, कई बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो भाई आने वाले समय में झारखंड का पूरा शिक्षा एकदम सिस्टम बर्बाद हो सकता है। बहुत ही दयनीय स्थिति है। अब बात आता है कि चीज़ें बेहतर किस प्रकार होंगी। अब वो तो कोर्ट, जो हम लोगों का हाई कोर्ट, वो तो डेडलाइन दिया था कि भाई 31 मार्च तक आप एग्ज़ाम कराओ, ये कोर्ट ने डेडलाइन दिया था। अब झारखंड गवर्नमेंट कहता है कि हम लोग नियमावली बना रहे हैं, हम लोग प्रारूप तैयार कर रहे हैं, समय लग रहा है। अब तक कोई ठिकाना नहीं है। अब 31 मार्च तक वो एग्ज़ाम हो, ये भी संशय की स्थिति बना हुआ है, बहुत गंभीर स्थिति है। एक मन में प्रश्न ये भी आता है, बहुत ही लाजमी है ये प्रश्न भी, आप लोग भी सोचेगा इस प्रश्न के ऊपर। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने के छोड़ करके, और पढ़ने में छोड़ करके बच्चे प्राइवेट स्कूल की ओर जा रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, इट इज़ द ओनली अ चॉइस, चॉइस की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट अपने बच्चों को दे रही है, शायद उतनी फैसिलिटीज़, शायद क्या एकदम ना, उतनी फैसिलिटी तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दे ही नहीं सकती। चाहे वो मिड डे मील हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो फ्री एजुकेशन हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो बुक्स हो, कॉपी हो, चाहे वो स्टाइपेंड हो, चाहे वो, अगर आप बेहतर एग्ज़ाम अगर पास उस करते तो आपको लैपटॉप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब कोई बच्चा इन सारी चीज़ों को छोड़ करके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की ओर क्यों जा रहा है, बस यहीं पर बात आकर के ख़त्म हो जाती है। गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें तो प्रोवाइड कर दे रहा है, इर्रिस्पेक्टिव वो बेहतर एजुकेशन नहीं दे पा रहा है, बेहतर एजुकेशन नहीं दे पा रहा, शिक्षा नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण से हम पेरेंट्स को, गरीब लोग के माँ बाप को जाना ही पड़ रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की ओर, जाना ही पड़ रहा है भाई। वरना इतनी सारी चीज़ों को छोड़ करके वरना क्यों जाएगा आदमी, क्यों बच्चे जाएंगे, सोचने वाली बात है। अब आते हैं, अगर मैं टीचर्स की बात करूं, अगर मैं थोड़ा सा टीचर्स के ऊपर भी बात करूं, टीचर्स का क्या है, ठीक है, तो टीचर्स पे बात करते हैं, थोड़ा टीचर पे बात कर लेते हैं। चलिए समझते हैं टीचर का रोल क्या है। अगर मैं एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की बात करूं, अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की बात करूं तो उसकी सैलरी नहीं बोलने से 50K to 80K तक तो रहती है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और एक मैं प्राइवेट स्कूल के टीचर की बात करूं, अप्रॉक्स 5K से 25 या 30K तो नॉर्मली इतना रहती है। गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं वो एग्ज़ाम पास करके आए हैं, ठीक है, मतलब उनमें काबिलियत है, उनमें नॉलेज है, तब वो एग्ज़ाम पास किए, तब वो बने हैं टीचर, और वो चला रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में। मुझे आज तक कोई भी एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर नहीं मिला जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा हो। वाई, क्यों? अगर बेहतर शिक्षक गवर्नमेंट स्कूल में, नो डाउट होंगे, एक्सेप्शनल ऑलवेज देयर, अगर बेहतर शिक्षक गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो भाई वो क्यों प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जिस जिस
टीचर की सैलरी मात्र इतनी है। अब बात आता है कि सैलरी पे हम लोग नहीं बात करते हैं। सैलरी पे नहीं बात करते तो फिर दिक्कत कहाँ आ रहा है फिर? या तो इनको भी इसी समान दो, इनके जैसे ट्रीट करो, जो कि हो नहीं पाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का टीचर भी जान रहा है कि भाई यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। पढ़ाई हो नहीं पा रहा है कि मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, सोचने वाली बात है। अगर अगर इस प्रकार अगर मैं सोचूं, अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और मैं अपने बेटा बेटी को बाहर में कहीं पढ़ा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ना, मुझे पता है कि मेरे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो मेरे स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन, बगल वाला स्कूल लेगा कि मैं लूँगा कि भाई मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ? अगर मैं बेहतर ढंग से पढ़ाऊँगा, अगर मैं बेहतर ढंग से एजुकेशन दूंगा, तो ऑब्वियस ही बात है ना, मेरा बेटा बेटी वहीं पढ़ेगा। जबकि ऐसा है नहीं, सिस्टम अलग है। आप गवर्नमेंट स्कूल में जो भी टीचर्स हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप थोड़ा उनको भी, क्या मैं कहूँ, बेहतर ढंग से एजुकेशन वो देना भी चाहते होंगे बहुत सारे टीचर, लेकिन इतना सारा दबाव, इतना सारा प्रेशर, इतना सारा ऑफिशियल वर्क उनको भी शायद लोड कर दिया जाता हो कि वो पढ़ा भी नहीं पाते होंगे। और कहीं कहीं तो अपने मन से भी नहीं पढ़ाते हैं। तो जो अपने मन से नहीं पढ़ाते तो प्लीज़ पढ़ाएं, और जो नहीं पढ़ा रहे हैं वो प्लीज़ बच्चों के साथ, उनका भविष्य के साथ ना खेलें। तो मुद्दा हम लोग उनका आज यही था कि जेटेट जेटेट की परीक्षाएं। तो जेटेट की परीक्षाएं 31 मार्च तक का डेडलाइन कोर्ट के द्वारा दिया गया है। देखते हैं कि ये परीक्षाएं आरंभ जल्द से जल्द हों, ताकि जो इतने साल से जो विद्यार्थी अ, क्या बोलते हैं, परीक्षा का रुके हुए हैं, तो वो जल्द से जल्द हो। और अगर नहीं हो रहा है तो लोग, जो विद्यार्थी हैं, जो कैंडिडेट है, वो आक्रोश में, वो झारखंड, ये रांची जा कर के घेराबंदी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। और उन हड़ताल अगर करते हैं तो पुलिस उन पर लाठीचार्ज चला रही है, कर रही है। देख ही सकते हैं हेमंत सरकार किस प्रकार काम कर रही है। एक चीज़ और भी है, एक है इसको ई कल्याण। ई कल्याण के ऊपर हम लोग कभी और बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बताता रहूँ। तो ई कल्याण का पैसा भी बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे किया, पैसा आ ही नहीं रहा है। जबकि मैया सम्मान पैसा देने के लिए उनके पास पैसा है। तो देख सकते हैं कि एजुकेशन किस प्रकार से हालत काम कर रहे हैं हम लोग उनके झारखंड में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जय